Students, in accountancy today we are going to learn preparation of partners capital account. Basically हम दो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, दो मेथड्स है कैपिटल अकाउंट बनाने के. पहला है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड. ये जो दो मेथड है इसमें फर्स्ट वाला हम पहले डिस्क्राइब कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड. इसमें क्या होता है, जितने भी पार्टनर्स हैं हमारे उसके हम दो अकाउंट ओपन करेंगे. एक का नाम होगा कैपिटल करंट अकाउंट और दूसरे का होगा कैपिटल अकाउंट. एक का नाम क्या है कैपिटल अकाउंट, दूसरे का नाम होगा करंट अकाउंट. अभी कैपिटल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करना है, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ पार्टनर की कैपिटल रिकॉर्ड की जाएगी. इट विल रिकॉर्ड ओनली कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स. क्योंकि सिर्फ एक ही आइटम इसमें रिकॉर्ड हो रहा है तो ईयर आफ्टर ईयर इसका बैलेंस चेंज नहीं होगा. बाकी जितने भी आइटम है जो पार्टनर को दिए जाने हैं, जैसे कि प्रॉफिट में शेयर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, ये सारी चीज़ें हम सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे. उस सेपरेट अकाउंट का नाम क्या होगा, करंट अकाउंट. जितने पार्टनर्स होंगे उतने नाम से उतने अकाउंट आपके ओपन किए जाएंगे. इसका हम फॉर्मेट देखते हैं, फॉर्मेट से हमें ज़्यादा समझ में आएगा. ये जो फॉर्मेट है ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड के हिसाब से इसमें दो अकाउंट हमने बनाए हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट. ये फॉर्मेट है आपका, डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है. यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि दो पार्टनर्स हैं तो हमने साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड दो कॉलम्स बनाए हैं. तो सबसे पहले इसमें रिकॉर्ड करेंगे. सबसे पहले हमको क्रेडिट साइड से रिकॉर्ड करना है बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन. जो पार्टनर्स हैं उनकी ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे और इस तरफ हम पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे. अगर कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती तो इसमें रिकॉर्ड करनी, वरना कुछ भी इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा. इसी तरीके से अगर पार्टनर से अपनी परमानेंट कैपिटल बिजनेस से निकाल रहे तो इसमें रिकॉर्ड होगा, वरना इसमें कुछ और रिकॉर्ड नहीं होगा. तो हो गया क्या, केवल यही एक आइटम इसमें लिखा रहेगा, पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल, और ईयर के एंड में जब हम क्लोज करेंगे तो यही बैलेंस इधर आ जाएगा, दैट विल बी द क्लोजिंग कैपिटल. तो ये है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट. अब इसी का करंट अकाउंट कैसे बनेगा, इसमें बाकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी. तो इसमें हमने दोनों तरफ बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है और यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है. ब्रॉट डाउन हम ओपनिंग बैलेंस को रिकॉर्ड करने के लिए लिखते हैं. यहाँ पे हमने क्रेडिट बैलेंस लिखा, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया है तो क्रेडिट बैलेंस को आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और अगर डेबिट बैलेंस दिया है तो उस पर्टिकुलर पार्टनर का डेबिट बैलेंस आप डेबिट साइड में लिखेंगे. इसके बाद क्रेडिट साइड में वो सारे आइटम्स आपको लिखने हैं जो पार्टनर को एज ए इनकम मिल रहे हैं. तो मान लीजिए पार्टनरशिप डीड के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, वो लिखिए. पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, शेयर इन प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें हम अगर पार्टनर को मिल रही हैं तो उसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे. उसके बाद कम टू द डेबिट साइड. डेबिट साइड में वो सारी चीज़ें जो हमें पार्टनर से लेनी है, यानी पार्टनर इन चीज़ों को, ये चीज़ें पार्टनर का बैलेंस कम करती हैं. तो टू ड्राइंग्स, अगर पार्टनर ने बिजनेस से कैश विड्रॉ किया है या गुड्स विड्रॉ किए तो वो इधर लिखे जाएंगे. उस पर इंटरेस्ट लग रहा है तो वो इधर लिखा जाएगा. अगर इन केस पार्टनर्स लॉस को शेयर करते हैं, लॉस होता है बिजनेस में, तो वो भी डेबिट साइड में लिखा जाएगा. इसको लिखने के बाद, ये सारे आइटम लिखने के बाद हम इसको क्लोज करेंगे. क्लोज करने के बाद बैलेंस किसी भी तरफ आ सकता है. ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था इसमें तो श्योर था कि बैलेंस इधर ही आएगा, लेकिन इसमें आपका बैलेंस डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन किसी भी तरफ आ सकता है. तो हमने दोनों तरफ यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन और कैरिड डाउन लिखा है. दिस वाज द फर्स्ट मेथड नोन एज फिक्स्ड कैपिटल मेथड. नाउ द नेक्स्ट मेथड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है, फ्लक्चुएट होना, ऊपर नीचे होना, बैलेंस चेंज होते रहना. यहाँ पे इसका नाम फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्यों था, क्योंकि जो कैपिटल है वो ईयर आफ्टर ईयर सेम रहेगी, हर साल वो सेम ही रहेगी, क्योंकि इसमें कोई और चीज़ रिकॉर्ड ही नहीं होगी. बाकी सारी चीज़ें तो इसमें रिकॉर्ड हो रही, तो इसके बैलेंस पे कोई चेंज नहीं आएगा. यहाँ पे क्या है, इसमें हर साल सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाएंगी, यहाँ पे बैलेंस चेंज होगा. ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टनर की कैपिटल है और उसको मिलने वाले सारे बेनिफिट्स और उससे उसके अकाउंट से डिडक्ट होने वाले सारे आइटम सब एक ही अकाउंट के अंदर लिखे जा रहे हैं. यहाँ पे सिर्फ एक अकाउंट पार्टनर का बनाया जाएगा, उसका नाम क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. उसका फॉर्मेट ये यहाँ पे है, इसको हम देख लेते हैं, इससे हमें ज़्यादा समझ में आएगा. सबसे पहले हम यहाँ पे डेबिट साइड में बाई बैलेंस, यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारे दो पार्टनर्स हैं, ए एंड बी. ये हमारी क्रेडिट साइड है, ये हमारी डेबिट साइड है. हम सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे कैपिटल का क्रेडिट साइड में. अगर एडिशनल कैपिटल पार्टनर लेके आ रहा है तो उसको लिखेंगे, जो भी पार्टनर लेके आ रहा होगा. फिर पार्टनर को मिलने वाले सारे बेनिफिट्स,
एज पर द डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है तो वो यहाँ पे देंगे। पार्टनर को कमीशन, पार्टनर को सैलरी, पार्टनर को प्रॉफिट में हिस्सा, शेयर इन प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें हमें क्रेडिट साइड में देनी है। इसके बाद अब पार्टनर से लेने वाली चीज़ें, पार्टनर अगर परमानेंट कैपिटल विड्रॉ करता है तो उसे डेबिट साइड में लिखना है। ड्राइंग्स करता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अगर लॉस होता है तो उसे भी हम यहाँ पे डेबिट साइड में लिखेंगे। इसको लिखने के बाद हम इसको क्लोज करेंगे, तो क्लोज करने से यहाँ पे बैलेंस इसी तरफ आएगा, काफ़ी हद तक बैलेंस इसी तरफ आएगा। तो हमने यहाँ पे लास्ट लिखा है टू बैलेंस कैरी डाउन। तो आपने देखा कि यहाँ पे सारे आइटम उसकी खुद की कैपिटल और बाकी सारे बेनिफिट्स मिलने वाले और उसके अकाउंट से डिडक्ट होने वाले सारे आइटम एक ही अकाउंट के अंदर लिखे गए। तो हर साल ऐसा होगा तो उसका जो बैलेंस है कैपिटल का वो हर साल चेंज होता रहेगा। तो इसीलिए इस अकाउंट का नाम, ये है कैपिटल अकाउंट ही लेकिन इसका मेथड जो है वो फ्लक्चुएटिंग है। और जो पहला वाला था जिसमें हम दो अकाउंट सेपरेटली बना रहे थे दैट वाज फिक्स्ड कैपिटल मेथड।